मैंने सोचा था कि बगावतों पे दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं हमेशा अपने आप को समझाती हूँ कि इतने घटिया, इतने जलील, इतने कमीने किस्म के लोग हैं, इनके मुंह लगना कुत्ते के मुंह लगने के बराबर है। बल्कि कुत्ते के मुंह लग जाओ मगर इन बगावतों के मुंह मत लगो। मगर क्या करूँ, ये मजबूर कर देते हैं कि इनकी जब तक चित्रोल ना की जाए, इनकी माँ बहन को एक ना किया जाए, तब तक ये बाज नहीं आती। ये बल्कि पुड़क पुड़क के कहाँ से मुंह निकाल कर बाहर निकल आते हैं। एक बार अपनी अम्मा के अंदर से निकले थे और उसके बाद पता नहीं किस से अंदर से बाहर निकलते अपना मुंह निकालते हुए आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें जूते मारो, हमें इतने जूते मारो, इतने जूते मारो कि 100 मारो और 1 गिनो, तब भी हमें सुकून नहीं मिलेगा। वैसे मैं कुत्तों को ज्यादा मुंह अब नहीं लगाती, क्योंकि ये कुत्ते ना वो गली के पागल खुजली वाले कुत्ते हैं जिनको इंसान क्या कुत्ता भी मुंह नहीं लगाता है। वैसे मेरी रिएक्शन वाली जो प्यारी छोटी सी बहन है मेरी, बहुत प्यारी सी, वो उनकी खानदान की माँ बहन ये कर रही है क्योंकि वो उसे पंगा लेते रहते हैं ना, तो वो भी उनको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो नहले पे दहला है। उसको पता है कि इन बगावतों को किस तरह से जूते मार रहे हैं, किस तरह से बगावतों की ना चित्रोल करनी है। शाबाश, ये मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो पूरा खानदान जो है ना, चंगड़ों का खानदान जो है, ये बगावत अपने आप को बलोच कहते हैं कि हम बलोच हैं, मगर इतने कमीने, इतने जलील बलोच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बल्कि अगर बलोचों को पता चले ना कि ये बलोच अपने साथ लगा कर बलोचों को बदनाम कर रहे हैं, तो पूरे बलोच जो है ना, इनके पूरे खानदान को नंगा करके पूरे मोहल्ले में घुमाएंगे कि बगावतों ने बलोचों की पूरी जो है ना नस्ल को बर्बाद करके रख दिया। इतने कंजर बलोच बने हुए हैं ये, लानत है ऐसे बलोच होने पर। जो बलोच है ना, बल्कि इस पर केस करते हैं कि ये कमीने लोग जो है ये बलोचों को बदनाम कर रहे हैं। ये कंजर जो है पैसे की खातिर, व्यूज की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। किसी ने मुझे अभी कल की वीडियो उसकी भेजी और कहा कि ये देखिए यार आयशा आपी, ये बगावत इंसान अपनी बीवी को रात को 1-2 बजे किसी जंगल में ले गया डाकुओं के पास। मैंने कहा कि बगावत के शायद व्यूज कम हो गए होंगे इस कंजर के, ये कंजर ने जो है अपना व्यूज बढ़ाने के लिए अपनी बीवी को कहीं पे ले गया होगा धंधा करवाने के लिए, क्योंकि व्यूज की खातिर ये कुछ भी करता है। ये बगावत इंसान अपनी माँ को नहीं छोड़ता है, जो वो अपनी बहन को नहीं छोड़ता है, तो ये अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है। और उसकी जो बीवी है ना, जो डड्डू के मुंह वाली है, कुत्ते की शक्ल वाली जो औरत है, शब्बो रानी, वो भी इतनी गश्ती औरत है। मेरे मुंह से गालियां निकाली इस औरत के लिए, इतनी गश्ती औरत है कि व्यूज की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी धंधा करने को तैयार है। इसके मियाँ ने कहा, उस मसल्ली ने, कमीने इंसान ने, खुसरे ने कहा कि भाई शब्बो रानी, चलो मेरे व्यूज कम हो गए तो तुम ऐसा करो, डाकुओं के पास कुछ दिन के लिए चली जाओ, बल्कि 2-4 घंटों के लिए चली जाओ, तो हम ना थोड़े से व्यूज कमा लेते हैं, वरना हमारे व्यूज बहुत डाउन हो गए, पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे नहीं आएंगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा, या तो तुम धंधा कर लो या व्यूज कैसे ले आओ। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, धंधा भी हो जाएगा और व्यूज भी आ जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जंगल में किसी डाकुओं के साथ, उनके जाहिर घटिया जगह में ये लोग रहते हैं, वहाँ पे डाकू, ये खुद डाकू मुसल्ली लोग जो है, कोई रास्ते में एक बंदा मिल जाए तो उसको लूट लेते हैं कंजर लोग, इतने बगावत लोग हैं ये। तो भाई उन्होंने डाकुओं से डील कर लिया कि भाई ठीक है, हम एक रात के लिए मैं अपनी बीवी को ले आऊँगा, जो मर्जी मेरी बीवी के साथ करो। वहाँ पे मैंने अपना कैमरा ऑन रखना है, ठीक है, मैंने अपना कैमरा ऑन रखना, कैमरे में जो चीज़ होगी मैं कैप्चर करूँगा। इस तरह तुम लोग पैसे भी दे देना, डाकुओं से पैसे ले लिए और ऊपर से उसने व्यूज़ भी बनवा दिए, ठीक है। आप खुद जाके देखिए कि उसके जो नॉर्मल वीडियोस बना रहा था उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उसमें व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 10, 9, 8, 7 इस तरह से व्यूज़ आ रहे थे। मगर जैसे उसने बीवी को डाकुओं के हवाले किया, उनके सामने पेश किया, व्यूज़ की भरमार लगी। वहाँ के तो बगावत लोग हैं ही, उनको तो इस किस्म के चस्के लेने आते ही हैं। और स्पेशली ये खुसरा जो है, ये जो मुसल्ली खुसरा है, अहमदू खुसरा, इसको तो अपनी बीवी के साथ धंधा
शौक उसको है, लोगों को घर में बुला के धंधा करवाते। जब घर का धंधा बंद हो गया है तब उसने कहते हैं जंगलों में ले जाकर डाकुओं के साथ धंधा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके गांव के जो लोग हैं ना, उन लोगों को ये अपना बुढ़ी घोड़ी लगने लगी है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि जो डाकुओं बेचारे तरसे हुए लोग होते हैं, वो बुढ़ी घोड़ी को भी कहते हैं मुंह लगा ही लेंगे। डाकुओं के साथ डील हुई और ये लेके चला गया अपनी बीवी को डॉक्टरों के पास। हो भाई हम तो डर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, कितनी बगैरती। सब कहते हैं ओ माय गॉड कितनी मुसीबत में फंस गए ये कंजर लोग फंसे नहीं, कंजर खुद फंसने के लिए क्या। आप वो सोचिए कि अगर आपके पास कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या आपके हाथ का कैमरा जो है वो ऑन रहेगा? आपको इस बात की कहते होश रहेगी कि आपको कैमरा ऑन रखना है भाई। आपके हाथ से कैमरा नहीं छूटना चाहिए, एक सीन भी मिस नहीं होना चाहिए। और वो बुढ़ी औरत जो है शब्बो रानी खुसरन, वो खुसरी जो है वो उछलती फिर रही है, मैं डर रही हूँ, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे कुत्ते की तरह आवाजें निकाली, पता नहीं किससे क्या करवा रही थी। मुझे किसी ने अभी एक वीडियो भेजी है, आप यकीन करें इतनी गंदी वीडियो है, मैं उसको यहाँ पर यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर वो यूट्यूब इजाजत देता ना तो मैं वो जरूर सीन पोस्ट करती। फिर आप लोगों को पता चलता कि ये कंजर जो है बगैरत, जिसको मैं मुसल्ली कहती हूँ, जिसको मैं खुसरा कहती हूँ, ये कितना घटिया इंसान है, कितना बड़ा बगैरत है। ये अपनी बीवी को पता नहीं किन किन गंदे लोगों के सामने छोड़ता है। ये पैसे की खातिर ये कंजर इंसान इतना बगैरत है कि गटर में भी मुंह डाल लेता है। ये अपनी बीवी को इतने गंदे गंदे लोगों के सामने पेश करता है। और वो की शक्ल देखे जरा, इस डड्डू के मुंह वाली की शक्ल चेक करे जरा, ऐसी ऐसी आवाजें निकालती ये औरत, तौबा इस्तगफारुल्लाह। और ये कंजर को जब आईना दिखाया जाता है तो ऐसा कुत्ते की तरह भौंकता है ये कंजर, इतने कुत्ते की तरह भौंकता है, इसको समझ नहीं आती कि किस तरह काटे और क्या करे। ये जाहिर पागल कुत्ता है ना, इसको औरतों से पंगे लेने का शौक है, खुसरा है। इसी वजह से खुसरे को ये समझ नहीं आती है कि मैं औरत हूँ या मर्द हूँ, राइट। तो इसीलिए खुसरा जो है वो औरतों से पंगे ले लेता है, मर्दों में से पंगा लेने की हिम्मत नहीं इसमें है, क्योंकि मर्द होता तो मर्दों से पंगा लेता, औरतों के साथ तो मुंहमारी नहीं करता ना। मगर ये खुसरा है, 100% श्योर है ये खुसरा है। इसीलिए औरतों को गालियां देता है, औरतों के साथ पंगे लेता है। और अगर जाके उसके वीडियो में कमेंट भी करती है, अच्छे कमेंट करें और समझाने के लिए कहती है कि भाई तुम ये गंदा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यूज की खातिर पता नहीं कौन सी फिल्म बनाते फिर रहे हो, व्यूज की खातिर तुम कुछ भी करो। रात को 12 बजे 2 बजे अपनी चमक छल्लों को लेकर डाकुओं के पास तुम चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लोग समझाने के लिए उसको ये बातें कर रहे हैं और ये कमीना इंसान उनको गालियां दे रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है, कि उसको पता है कि मेरी बीवी के साथ जो हो रहा है उसके अपने कहने पर कर रहा है। जब भी इनके घर में व्यूज कम आने शुरू होते, उसका जो बड़ा भाई पागल, खुसरा का जो बड़ा भाई है पागल, वो बंगाली बाबा, उसकी जो बीवी है, उसकी वीडियो मैंने देखी, वो आवाज पता नहीं कहाँ से निकाली, मुंह अपना हिला रही थी, आवाज उसकी बहू की निकल रही थी। कुछ नहीं है, बात रहे, बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चे हो जाए। खुद कुत्ते बिल्ली की तरफ 20 बच्चे पैदा करते हैं और भाई दूसरों को भी दुआएं दे रहे हैं कि भाई आपके 20-25 बच्चे हो। लानत है तुम लोगों की शक्ल के ऊपर, बच्चे पैदा करने वाली मशीनों। इनकी औरतों का कोई और काम ही नहीं, जैसे इनकी बेटियां 10 या 11 साल की होती हैं, उनको वो बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ देते हैं, किसी बुढ़े के हवाले कर देते हैं। जिस तरह से शब्बो रानी की अम्मा जो है, दुखछाना बीबी, बच्चे पैदा करने वाली जो बूढ़ी मशीन, अभी भी तेल डलवा के ना बच्चे पैदा करती रहती है। उस मशीन को जंग लग जाता है, फिर तेल डलवाती, फिर बच्चा पैदा 1-2 निकाल देती है। तो भाई कहती है कि मैं ना अभी 30 साल की हूँ, ठीक है ना। तो शब्बो रानी की जो बुढ़ी अम्मा है वो 30 साल की है। तो आप खुद सोचिए, शब्बो रानी अपने आप को कहती है मैं 20 साल की हूँ, चले मान लेते शब्बो रानी जो 20 साल की है, ठीक है, और इसकी अम्मा 30 साल की है। तो आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस है, अगर अम्मा 30 साल की और बेटी 20 साल की है तो अम्मा ने ये बच्चा कब पैदा किया था? वो दाढ़ी वाला जो मौलवी है उसके साथ ये कब इसने
तब मैं आपको पता चलेगा मैं क्यों गाली दे रही हूँ। और गाली के लिए मैं माजरत चाहती हूँ, मैं उन लोगों से नहीं, आप लोगों से जो मेरी ज़बान इस तरह सुन रहे हैं। किसी ने कहा आपकी ज़बान बड़ी गंदी है, ऐसे लोगों को यही ज़बान समझ आती है। इनको अगर छोड़ दिया जाए ना तो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पागल कुत्तों को पट्टा भी डालना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी इनको ना जहर भी देना पड़ता है ताकि इनका जो है ना मुंह बंद रहे। तो जनाब इनकी जो अम्मा जो थी चमक छल्लो छाना बीबी, उसने बुढ़े के साथ मेरे ख्याल में बचपन से ही अपने ना सुहागरात मनानी शुरू कर दी। जब इसकी अम्मा 10 साल की थी ना तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसने इस कुतिया को पैदा किया, ठीक है। उसके बाद कुतिया पैदा करने के बाद 10 साल की बच्ची ने कुतिया पैदा कर लिया और अभी 10 साल हो गए हैं, 20 साल से ये कुतिया जो है हर साल एक कुत्ती पैदा कर रही है, एक कुत्ता या कुत्ती पैदा कर, जिससे वो होते हैं ना गली के पागल कुत्ते, कुतिया एक साथ 15-20 बच्चे पैदा करती है, तो इसकी अम्मा भी वही कर रही है। अब ये चमक छल्लो जो है ये इतने बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रही वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसका मियाँ जो है उससे धंधा करवाता है, ठीक है, चकला चलवाता है। तो भाई हीरा मंडी में जो औरतें अगर बच्चे पैदा करने बैठ जाएं तो इनका धंधा कैसे चलेगा। एक दो ग्राहक से कोई गंदगी मच गई थी तो ये 2 नमूने पैदा हुए थे इनके, जिनके घर में 2 बच्चे नजर आ रहे हैं ना, ये एक खुसरा कुछ कर नहीं सकता है, तो इनके जो ग्राहक थे उनके बच्चे हैं ये 2। और उसके बाद जो भी ग्राहक जो कुछ गंदगी मचा देता है, कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करता है, तो इसकी जो ये कुतिया है प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर दूसरे दिन ही एबॉर्शन भी हो जाता है। इनको पता भी चल जाता है कि लड़की होने वाली है, ये लड़का होने वाला है, ठीक है ना। तो जनाब उसके बाद दूसरे दिन जाके अपनी कुतिया का एबॉर्शन करवा देता है और बेटी जाया होगी, बेटी दुनिया में नहीं आई, बेटी नहीं आई। जाहिर हराम की औलाद तुम पैदा करोगे तो कहाँ से आएगी, पहले ये बताओ। तुम अगर हराम की औलाद इसी तरह पैदा करते रहोगे तो कैसे आएगी है कुत्ते, पहले ये बता तू मुझे। तेरे तो पूरा खानदान जो है वो कुत्तों वाला है, तेरे पूरे खानदान में जो औरतें हैं वो तो हरामी बच्चे पैदा करती हैं, है ना। तो तेरी बीवी अगर कहते हैं हर महीने में 2 बार प्रेग्नेंट हो जाती है, हर महीने में 2 बार तेरी बीवी का एबॉर्शन हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वाइफों के बच्चे नहीं होते हैं, अगर गलती से कहीं पे हो भी जाता है तो वो लोग क्या करते हैं एबॉर्शन करवा देते हैं, जिस तरह से तू अपनी बीवी का एबॉर्शन करवाता फिर रहा है। समझ आई ना तुझे। और तुझे सुनाऊं कुत्ते के बच्चे, पंगा लेने से पहले सोच लिया करना हरामजादे कि तू पंगा ले किससे रहा है। तो हरामजादे तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा मुझसे अगर पंगा लिया ना तेरी माँ को भी, तेरी बहनों को और तेरी बीवी को सबको नंगा करके ना चौराहे पे उल्टा लटका दूंगी और साथ में तुझे भी। समझ आए ना खुसरे। दोबारा अगर मुंह खोला या गंदगी बकने की कोशिश की तो जहां से निकला वहीं पे वाड़ दूंगी। मुझे इससे ही बुरी बुरी गालियां आती है, ये मत समझो कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे गालियां भूल गई हैं, नहीं, मैं हूँ पाकिस्तान की, ठीक है। और तुम जैसे कुत्ते जो हराम की नस्ल है ना उनको जवाब देना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। तो मेरा मुंह और गंदा मत करवाना, नेक्स्ट टाइम से अपनी जो कुतिया है ना उसको चाहे तो किसी भी कुत्ते के सामने डाल, किसी भी सुअर के सामने डाल, मगर अपना मुंह बंद करके रखा कर, ठीक है। बगैरत तू जैसे खुसरे को तो लानत है तेरी शक्ल के ऊपर, बगैरत। इतना काफी है या और तुझे दूं? अगर और डोज अगर चाहिए, अगर तुझे डोज कम पड़ गया है ना तो 1-2 बार और तुझे डोज देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि तेरे दिमाग के ना सारा कीड़ा जो निकल जाए। बड़ी गालियां आती तुझे ना माँ बहन की, तेरी माँ बहन के अंदर ही तुझे घुसेड़ दूंगी मैं। समझ आई ना कंजर। दोबारा अगर तूने मुंह खोला या दोबारा तूने कुत्ते की तरह भौंकने की कोशिश की या कोई भी ऐसा गंदा काम करने की कोशिश की तो तुझे मैं चीड़ के रख दूंगी, समझ गया ना। जा अपनी कुतिया को संभाल जाके, पता नहीं डाकुओं ने तेरी कुतिया के साथ क्या क्या किया है। तूने तो वीडियो बनाई है ना, पोस्ट कर ले वो सारी वीडियो हरामजादे, क्योंकि तू तो है बगैरत इंसान, कुत्ते के बच्चे। तू तो है पैसों का भूखा, व्यूज का भूखा है, किसी खुसरी माँ की औलाद। दोबारा अगर पंगा लिया ना तो तेरी बीवी को नंगा करके चौराहे पर 4 टांगों के साथ लटका दूंगी, अंडरस्टैंड। और सारे कुत्ते छोड़ दूंगी तेरी बीवी के ऊपर, वो कुतिया के ऊपर, समझ गया ना। ये जवाब तेरे मुंह तोड़ जवाब है तेरा उसी गाली का। अब अगर दोबारा गाली दिया ना तो तेरा मुंह फाड़ के ना तेरी माँ को घुसेड़ूंगी तेरे उसके अंदर ही, समझ गया ना। तू किसी कुत्ती माँ का औलाद ना हो तो, जलील खुसरा
खुद तो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ बीवी को दूसरे मर्दों के सामने फेंकता रहता है। कंजर बगारत इंसान, पूरी नस्ल ही गंदी है ये। कुत्तियों की तरह बच्चे पैदा करती इनकी औरतें, और मर्द दलाल इनके हैं जो मर्द ले लेकर आते हैं अपनी बीवियों की हवस मिटाने के लिए। किसी कुत्ती माँ की नस्ल। दोबारा अगर मुंह खोले तो मुंह पे जूते रख रख के मारूंगी, हराम का बच्चा ना हो तो। और मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी चाहती हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी ज़बान जो गंदी हुई इस हरामजादी की वजह से। इस कुत्ते के बच्चे ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, उसका मैं मुंह तोड़ जवाब दे रही। इस हरामजादे को मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर इसको शौक है कि उसको ये जानता है कि मैं इसको गालियाँ दूंगी तो इनके व्यूज़ बढ़ेंगे। ये हरामजादा जो है ना, व्यूज़ की खातिर से पंगे लेता है। अपनी बीवी को जाकर डाकुओं के सामने डाल दिया और वहाँ पे वीडियो लेके वीडियो बना रहा। लाख की लानत तेरी माँ के ऊपर भी और तेरे पैदा करने वाले के ऊपर भी, वो हरामी बाप पे भी जो तेरी माँ को गंदा करके तुझे पैदा करके चला गया है। लानत तेरी शक्ल के ऊपर, तेरे पैदा करने के ऊपर। किसी कुत्ती माँ का औलाद, बगैरत इंसान। चलिए, इसको मैं इतना डोज काफ़ी मेरे ख्याल में अभी के लिए। अगर दोबारा से मुंह खोला, इसको ऐसे ऐसे डोज मिलेंगे ना कि पूरी नस्ल इसकी याद करेगी कि हाँ भी किसी ने इनको डोज दिया था हराम के जने को। खुदा हाफिज़।